अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एस्टिमेशन का टॉपिक शुरू किया हुआ था जिसमें आपने जो है दो फार्मूलाज कर लिए थे, एक जी टेबल से और एक टी टेबल से। तो आज हम जो है एस्टिमेशन ही कर रहे हैं, लेकिन अब प्रोपोर्शन का टॉपिक है। तो आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह का दिया हुआ होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैम्पल पोल है, इसमें 100 सैम्पल लिया हुआ है, रैंडमली चूज़ किया गया है इसको, और इसकी जो प्रोपोर्शन है, प्रोबेबिलिटी है वो 55% है, ठीक है। और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करना है। एक बार 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करके आपने वोटर्स की प्रोपोर्शन जो है वो उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास n जो है 100 दिया हुआ है, p प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी हुई है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल एक बार हम 95% यूज़ करेंगे तो 95% जो है वो 0.95 होता है, उसे 1 माइनस अल्फ़ा कहते हैं। तो मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली 0.05, उसको अल्फ़ा ओवर 2 किया तो 0.025 आ गया, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो प्रोपोर्शन का फार्मूला यूज़ होता है वो होता है p प्लस माइनस ई अल्फ़ा ओवर 2p 1 माइनस पी ओवर n। p की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, आपने इसको फाइंड करना है। अगर p की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती तो आप p फाइंड कर सकते हैं। p कैसे फाइंड कर सकते हैं? x ओवर n करके। तो आपके पास x की वैल्यू दी हुई होगी, n की उन दोनों को डिवाइड कर दे तो p की वैल्यू आप फाइंड भी कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में दी हुई होगी और किसी में नहीं दी होगी तो आप उसको खुद फाइंड करेंगे। आपने बस इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। आपने इसको, इसमें भी प्रोपोर्शन में भी जी का टेबल यूज़ होता है, तो जी का टेबल आपके पास अवेलेबल है। आपने 0.02 को 5 में देखना है, 1.960 आपके पास आ जाएगा टेबल वैल्यू। उसको आपने इसको 1 में से माइनस किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करके उसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट को इस टेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर एक बार प्लस कर 0.55 में प्लस करेंगे ये वैल्यू, और 0.55 में एक बार माइनस करेंगे ये वैल्यू, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसको हम पाई कहेंगे कि पाई की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। प्रोपोर्शन होगा तो पाई से डिनोट करते हैं। एक्स बार की वैल्यू जी के लिए दी हुई हो तो उसे म्यू से, और अगर टी से भी दी हुई हो तो भी म्यू से, क्योंकि वो मीन हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो इसमें जो प्रोपोर्शन में मीन होता है वो उसको पाई कहते हैं, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपको। अब सेम यही क्वेश्चन ही सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे 0.95 यूज़ किया, तो एक बार आप 0.99, इसने कहा है कि 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लें, तो 1 माइनस 0.99 आ जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे, अल्फ़ा ओवर 2 कर देंगे, तो टेबल वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस तरह ये एक्सरसाइज में एक्सरसाइज की पिक आपको सेंड कर रही हूँ। ये आपने इसमें देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 1000 हाउसेस दिए हुए हैं, ठीक है। 1000 हाउसेस का सैंपल लिया गया है एक सिटी में से, और उसमें फाइंड किया है उन्होंने कि 228 जो है उनके ऑन कलर टेलीविज़न हैं, उनके ख़ुद के कलर टेलीविज़न हैं, और 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करना है, और हमने कलर्ड सेट्स का जो है वो प्रोपोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो 98 जो % कॉन्फिडेंस से ये 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, ये जो 228 है ये x की वैल्यू हो जाएगी, और ये n की वैल्यू हो जाएगी। अब देखें p परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास p प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, x को n पे डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फिर हमारे पास बस सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज़ है, उससे नेक्स्ट भी सेम एज़ है, और c थर्ड भी सेम एज़ ही है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू नहीं दी हुई, वो आपने 99.73% यूज़ करना है और इसको फाइंड कर लेना है। बस इतना सा काम है आपका। ये एक्सरसाइज की, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसकी मैं आपको पिक सेंड कर रही हूँ, ये आपने सॉल्व करना है।